तो तुम्हारा कारोबार कबाब का नहीं है, डॉक्टर हो तुम। मुझे बताओ, क्या वाकई तुम्हारी एफसून से मंगनी हुई है? नहीं। तो वो भी झूठ था। क्यों इतना झूठ आखिर किस लिए? किस बात को छुपा रहे हो? वो तो बस एक इत्तेफाक था। ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होता। हर एक झूठ के पीछे कोई बड़ी वजह होती है। मत करो मेरे साथ मजाक। पहले ही तुम लोग काफी मजाक बना चुके हो। चलो बताओ मुझे, क्या हो रहा है? आपने अफसून से बात की है? मेरे पास अब उससे बात करने के लिए कुछ भी नहीं। उसका तो मुंह तक देखना नहीं चाहता मैं। देखें फरीद साहब, मेरे लिए अकेले बात करना मुनासिब नहीं होगा। तीनों साथ बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। आप भी जल्दी में कोई फैसला ना करें, उसकी भी सुन लें। मैं अपनी बेटी पर हमेशा फख्र करता रहा हूं, जानते हो क्यों? ना ही कामयाबी पर और ना ही डॉक्टर होने पर और ना ही सबका उसे चाहने पर। सिर्फ एक वजह कि वो सच बोलती है। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी मुझे वो शर्मिंदा करती है और ना कभी ऐसा होने देगी। देखें, अफसून आपको कभी दुखी नहीं करेगी। एक बार उसे सुन लें। दिल नहीं चाहता। ठीक है, आप नाराज हैं और आप हक पे हैं, जानता हूं मैं। तुमने मेरी बेटी से मोहब्बत का ड्रामा किया और अब मुझे मनाने के लिए अदाकारी कर रहे हो। जाओ ये ड्रामे किसी और पर आजमाओ। फरीद साहब, मैं अफसून के साथ नहीं हूं, लेकिन वो इस दुनिया की सबसे खास, अच्छे दिल की और एक खूबसूरत इंसान, और मैं उसका बाल भी बीका होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप इस दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती इंसान हैं। लेकिन इस बार उसने मुझे धोखा दिया है। मैं सब समझता हूं, मगर उसकी बात तो सुने। तुम्हें क्या पता, कबाबी आमिर नमीर खान। जानान, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चलो ओके, मैं अफसून को ढूंढ रही थी। तुमने देखा है क्या उसे? आसली, मुझे भी इमरजेंसी है, मैं खुद ढूंढ रही हूँ उसे। क्या हुआ है? तुम तो बहुत परेशान सी लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? बात ये है कि वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त ये करना है कि अगर तुम्हें अफसन साहिबा पहले मिल जाएं तो बस एक मैसेज दे देना उन्हें। जहाँ कहीं भी है फौरन आमिर साहब के पास पहुँचे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? क्या तुम मुझे बताओगी? अनफॉर्चुनेटली उनका पर्सनल मैटर है, मैं बता नहीं सकती। ये तो अफसून के बाबा है। फरीद अंकल यहाँ है और अफसून को नहीं पता है, सही? एग्जैक्टली, बाबा यहाँ है और हमें किसी तरह उसे बताना है। क्या कह रही हो? ठीक है ठीक है, मैं अफसून से कांटेक्ट करती हूँ। ओके। हेलो आसली, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था। अफसून, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बोलो। अफसून, फरीद अंकल यहाँ मौजूद है। क्या मतलब कि वो यहाँ पर है, लेकिन तुम कहाँ पर हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैंने देखा कि फरीद अंकल भी यही मौजूद है। हॉस्पिटल में आ गए? क्या परवीन साहब वहीं पर है? नहीं, मुझे नहीं पता, यानी मैंने उन्हें देखा नहीं है। बस फरीद अंकल को देखा, वो आमिर से बात करके जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है आसली, डोंट वरी, मैं भी आ रही हूँ। बस ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ बस। पापा, आओ बेटा आओ, दरवाजा बंद कर लूं? आओ चले। तो बताओ बेटा, तैयार हो ना वर्किंग रूम देखने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ।
चलो देखते हैं। बस मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्यों? पता नहीं अंदर क्या है। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, मैंने सब प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए हैं। हमारा काम थोड़ा सीक्रेट है, समझा करो, इसीलिए ताले लगाए हैं। ठीक है। चलो अंदर आओ, देखो देखो देखो। यकीन नहीं आ रहा सबा साहिबा, आपने तो प्रॉपर लेबोरेटरी बना रखी है यहाँ पर। यहाँ हम जबरदस्त क्रीमें बनाने जा रहे हैं, तुम तो सोच भी नहीं सकती। ये सब तो एक आगाज है। कैसा लगा? तैयार हो तुम? मैं बिल्कुल तैयार हूँ सबा साहिबा, लेकिन अभी तो मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, कैसे करूँगी ये सब? वो सब मैं संभाल लूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बाखबर हो, ज़हीन हो, क्रिएटिव माइंडेड हो और सबसे अहम बात, राज रखना जानती हो। क्या ख्याल है? वेटर का काम करने के बाद तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ख्वाब जैसा लगा है। बहुत खुश हूँ। देखो हमारे पास वो सब मौजूद है जो हमें चाहिए। हाँ। बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं जो हम जल्द मुकम्मल करेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, लेकिन आपने ये सारी चीजें अपने घर वालों से क्यों छुपा रखी हैं? क्या वजह है? मतलब हम तो सिर्फ क्रीम बना रहे हैं ना। हम सिर्फ एक क्रीम नहीं बना रहे, हम एक ब्रांड बना रहे हैं। एक दिन आएगा जब हम खुद को कायद आमिर खान जैसे लोगों के बराबर खड़ा देखेंगे। हम कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आमिर, अफसून, मेरे बाबा कहाँ गए? नहीं मालूम, बिना बताए ही चले गए। वो तुमसे क्या पूछ रहे थे? डॉक्टर होने का पता चल गया उन्हें, और मैंने भी कह दिया कि हमारी मंगनी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि क्यों झूठ बोला तुमने, तो मैंने कहा साथ बैठकर अफसून से बात कर लेते हैं, लेकिन वो माने नहीं। मैंने फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाया। अफसून, उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो बहुत नाराज है। फोन जरूर करेंगे। और वो परवीन साहिबा? उन्हें नहीं मालूम। हाँ। अफसून, मेरी गलती है। अगर मैंने मंगनी का झूठ ना बोला होता तो आज ये सब ना होता। नहीं आमिर, नहीं, ये सब कुछ मेरे झूठ से ही तो शुरू हुआ है। मैंने तुम्हें अपने बाबा से मिलवाते हुए झूठ बोला, जब इस्तांबुल आई तब झूठ बोला, जब यहाँ काम शुरू किया तब झूठ बोला, हर बात पे झूठ बोला है मैंने परवीन साहिबा की धमकी आखिर मानी ही क्यों थी? कौन सी धमकी? उन्होंने कहा था 3 महीने अगर यहाँ काम नहीं किया तो फार्म ले लूंगी। क्या? हाँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था मुझे आमिर, और मैं तुमसे क्या कहती? हाँ, इसीलिए तुम 3 महीने बाद जाने की बात करती रहती हो। हाँ, मैं 3 माह काम करके जाना चाहती थी। बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो फार्म भी हमारे पास ही रहता। मगर अब अफसून, देखो मुझे लगता है कि तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। कह दो यार कि ये सब तुमने अपने फार्म, घोड़ों के लिए या फिर मुलाजमों के लिए किया था। कुछ भी कह सकती हो सकता है वो मान जाए। नहीं अमर, इम्पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा परवीन साहिबा से नफरत करते हैं, मेरा मतलब उनका नाम भी लेना मना है। मैंने अपने हाथों से कबाड़ा कर दिया है। क्या किया मैंने, क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अफसून, देखो एक बात तो वाज़ेह है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाबा हैं, माफ कर देंगे तुम्हें, और तुम किसी का भी दिल जीतना जानती हो। उनका भी जीत लोगी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, शाबाश। चलो चलकर देखते हैं कैसा केस आया है, साथ चलते हैं। चलो चलो, आ जाओ। तुम हर दफा मुझे कैसे हंसा देते हो आमिर? ये एक सीक्रेट है। चलो। कहीं चलते हैं यार, बोर हो रही हूँ। यहीं बैठी रहो, इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे हम? इतना बोरिंग है ना यार सब कुछ। हेलो, मैं जा रही हूँ अब। ओके। खैरियत तो है। ये यहाँ क्या कर रही है? गर्लफ्रेंड है क्या? आजकल हमसे तुम बातें छुपा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, हद होती है। मेरा उससे क्या ताल्लुक? अम्मी की मदद करने के लिए आई थी। क्या मतलब? कैसी मदद? सफाई करने आई थी? मत करो इस बारे में इतनी बात। इसने ये बैग कहाँ से लिया? काफी ब्रांडेड लग रहा है, और ये काफी महंगा बैग है। कौन सा बैग? छोड़ो यार, रेप्लिका होगा। क्यों ना कुछ खा लिया जाए दोस्तों।
हाँ हाँ अच्छा आइडिया है। है ना? हाँ बिल्कुल। बस बहुत हो गया आपा।